आज लोगों के दिमाग में ये है कि मैं कुछ पैसा डाल देता हूँ जिसके ऊपर मुझे कुछ किराया आता रहे या मेरी एक साइड बाय साइड इनकम हो जाए। तो प्लीज डोंट गो फॉर अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, गो फॉर अ गुड कमर्शियल प्रॉपर्टी। ओके, जहाँ पे आपको 3 चीजों की श्योरिटी मिलती है। अगर आप साइबर हब की बात करते हो, फर्क नहीं पड़ेगा कि 20 साल बाद वो साइबर हब ही रहेगा, राइट। वर्सेस अगर आप कोई ऐसी डीएलएफ की प्रॉपर्टी उठा के देखो जो 20 साल पहले आई थी, उसका क्या हाल होगा आज के टाइम पे। वंडरफुल पॉइंट, वेरी वेल सेड, एंड आई विल टेक दिस पॉइंट एज माय इंफॉर्मेशन सेक। कमर्शियल इज ऑलवेज बेटर देन अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सो मैं ये चीज इसलिए बताता हूँ बिकॉज आज जिन रेट्स के अंदर आप एंटर करने की बात कर रहे हो रेजिडेंशियल की, दे डजंट मेक सेंस एट ऑल। जीबी कचौड़ी वाला, अमृतसरी एक्सप्रेस, if you talk about international brands, you talk about Taco Bell, you talk about Domino's, you talk about Pizza Hut, you talk about a brewery, we'll invite you in Khubani, you talk about maybe KFC, Haldiram's, Tunde Kebabi, Slims, Nazir, Kareem's. सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन है वो ओमिक्स के EVP से मैं कोशिश कर रहा हूँ मीट ऑर्गेनाइज करने की, टू अंडरस्टैंड देयर प्रोजेक्ट जिसके बारे में काफ़ी मार्केट में हाइप है, ओमिक्स चौक, और दे आर कमिंग अप विद फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स इन द मार्केट इन द नियर फ्यूचर। वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। मैं अपने लिए भी रिसर्च कर रहा हूँ, सोचा आपके साथ भी डिस्कस कर लेंगे और इट वुड बी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ मीट विद मिस्टर जशनप्रीत सिंह। सो हेलो फ्रेंड्स, सो जैसे प्रॉमिस किया था, आई वुड इंट्रोड्यूस यू टू अ वेरी गुड फ्रेंड हु इज़ इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 10-12 years now and is heading Omex. I would like to introduce you to my friend Mr. Jashan. Hi everyone, how are you? Yeah, so he would be explaining and we will be discussing the future prospects of commercial real estate in Delhi NCR, and understand his perspective about what is there in for the real estate investors. So Jashan, over to you. अगर हम commercial market की बात करें तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं रेंटल रिटर्न्स ROI के बेसिस पे, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है? व्हाट शुड बी द की पॉइंट्स जिसके बेसिस पे एक इन्वेस्टर शुड टेक अ डिसीजन? विवेक जी, होता क्या है, जितने भी हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, पर्टिकुलरली वो प्रॉपर्टी लाइक कमर्शियल प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टी जो आपको बेसिकली रेंट जनरेट करके दे सके। इट कैन बी अ ऑफिस, इट कैन बी अ रिटेल, इट कैन बी अ मल्टीप्लेक्स, इट कैन बी अ फूड कोर्ट, इट कैन बी अ ऑफिस स्पेस। तो ये सारी की सारी चीजें कमर्शियल के अंदर आती हैं। Okay. जब भी हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो किराए पे चढ़ने के लिए बनी है, जी, ऑब्वियसली वहां पे रेंटल ज्यादा आएगा। हाँ, रेजिडेंशियल वाज ऑलवेज मेंट टू बी रहने के लिए, ओके, किराया जनरेट करने के लिए इट वाज ऑलवेज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। हाँ, सो इसीलिए जब अगर मैं पिछले 10 साल की या 12 साल की या 15 साल की स्टडी की बात करता हूँ, तो अगर मैं ROI पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कभी भी कि मैं कितना पैसा मैंने लगाया हुआ है जी, और उसके ऊपर क्या पैसा या क्या किराया मुझे आ रहा है, जी, अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ तो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी से कंपेयर नहीं की जा सकती। ओके। दूसरी बात, जब भी हम कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो जैसे हम पुराने टाइम्स की बात करते हैं, लोग क्या करते थे, बाजारों के अंदर दुकानें लिया करते थे, इसलिए, और लोग बोलते थे ये चीज कि भाई जितनी भी दुकानें हैं, दुकानों से घर बनाया जा सकते हैं, घरों से कभी दुकानें नहीं बन सकती। तो वो इसीलिए है बिकॉज ऑफ द रीजन कि अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे वर्सेस पुराने टाइम से, तो आज लोगों के दिमाग में ये है कि मैं कुछ पैसा डाल देता हूं जिसके ऊपर मुझे कुछ किराया आता रहे या मेरी एक साइड बाय साइड इनकम हो जाए। तो प्लीज डोंट गो फॉर अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, गो फॉर अ गुड कमर्शियल प्रॉपर्टी। ओके, जहां पे आपको 3 चीजों की श्योरिटी मिलती है। और कभी भी जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं या मैं किसी को गाइड करता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज ये होती है कि क्या ये मार्केट के आसपास लोग रहते हैं, या मतलब कि कितनी दुनिया रहती है आसपास, डेंसिटी कितनी दुनिया आती है उस मार्केट में, या कितनी दुनिया उस मार्केट को क्रॉस करती है। राइट। दूसरी चीज, क्या इस मार्केट के बीच में लीजिंग हो सकती है, मतलब ब्रांड्स आ सकते हैं। अगर ब्रांड्स आ सकते हैं, यू आर ऑन अ सेफर बेट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग यूजुअली नहीं सोचते या नहीं मिस करते या मिस कर जाते हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए, जी, कि क्या अगर ब्रांड चला जाता है, क्या वो दोबारा से जल्दी बढ़ सकती है वो जगह। If you have answers to all of these 3 questions, you can never go wrong in a commercial property. Right. So इसका मतलब ये है कि रेजिडेंशियल इज फॉर द पर्पस इज टू यूज इट एज अ रेजिडेंस। Yes. लेकिन अगर जैसे कई बार प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको अपने पैसे को कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्क करना होता है, एंड कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में ग्रेजुअली वो बढ़ा रहे हैं। सो जो टारगेट क्लाइंट है उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए है या नहीं है, उसके लिए काउंसलिंग जरूरी है। बिल्कुल काउंसलिंग जरूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब भी हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो रेजिडेंशियल में ना कहीं हम एक चीज़ को भूल जाते हैं
कि 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद प्रॉपर्टी ने पुराना होना है। राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, शायद 10 साल बाद लिफ्ट्स की अलग तरह की लिफ्ट्स की जरूरत होगी, अलग तरह के क्लब हाउसेस की जरूरत होगी, अलग तरह के अपार्टमेंट्स की जरूरत होगी, अलग तरह की बालकनीज की जरूरत होगी। वर्सेस मैं अगर किसी मार्केट की बात करता हूँ, मतलब वो 10 साल में अपना नाम बनाती है। यस। वो तो मार्केट जितना पुरानी होगी, जितनी पुरानी होगी, उतना उसका रेट अप्रिशिएट करे। इसका मतलब ये है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज आर लाइक वाइन, जितनी पुरानी होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो आज अगर आप साइबर हब की बात करते हो, फर्क नहीं पड़ेगा कि 20 साल बाद वो साइबर हब ही रहेगा। राइट। वर्सेस अगर आप कोई ऐसी डीएलएफ की प्रॉपर्टी उठा के देखो जो 20 साल पहले आई थी, उसका क्या हाल होगा आज के टाइम पे। वंडरफुल पॉइंट, वेरी वेल सेड, एंड आई विल टेक दिस पॉइंट एज माय इंफॉर्मेशन सेक फॉर माय फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, जो कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल में एक की पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है कि रेजिडेंशियल 10 साल बाद डिप्रिशिएट करना शुरू करता है और कमर्शियल वहाँ से टेक ऑफ करना। वंडरफुल। ओके, सो अब अगर हम गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट को समझें कि यहाँ पर आने वाले टाइम में नंबर ऑफ लॉन्चेस हैं कमर्शियल प्लेसेस में भी और रेजिडेंशियल में भी, सो हाउ डू यू सी गुड़गांव एज अ कमर्शियल हब इन द नियर फ्यूचर इन कंपैरिजन टू अदर एनसीआर प्रॉपर्टीज जो यहाँ हमारे को सुनने को मिलता है, फरीदाबाद में, दिल्ली में कई लॉन्चेस भी आ रहे हैं। सो इन कंपैरिजन टू दैट अगर हम कमर्शियल की ही बात करें, कमर्शियल इज ऑलवेज बेटर देन अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। सो मैं ये चीज़ इसलिए बताता हूँ बिकॉज आज जिन रेट्स के अंदर आप एंटर करने की बात कर रहे हो रेजिडेंशियल की, दे डजंट मेक सेंस एट ऑल। मतलब अगर आप 20,000 की एंट्री करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो रेजिडेंशियल आप 30,000 के रेट पे बेच पाओगे। ये साइकिल पहले भी 2011-12 में लोगों ने देखा हुआ है, जिसके बीच में कलेक्शन ही नहीं कर पाता डेवलपर सेकंड डिमांड की अपने। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक डिप आती है मार्केट के अंदर। बट अगर मैं कमर्शियल की बात करता हूँ, वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, सारी प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही हैं, दुनिया आसपास रहने के लिए आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक्सटेंशन रोड का, आज से अगर मैं 4 साल पहले देखूं तो एक्सटेंशन रोड के ऊपर अगर मैं टोटल आबादी की बात करूं शायद 5,000 फैमिलीज रहती थी जी। वर्सेस अगर मैं आज की बात करूं शायद वहाँ पे 30,000 फैमिलीज हो चुकी हैं, 40,000 फैमिलीज हो चुकी हैं जी। और ग्रेजुअली ये बढ़ना है जी। तो फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ इन्वेस्टर टुवर्ड्स कमर्शियल प्रॉपर्टी बढ़ेगा। और आने वाले टाइम के बीच में अगर मैं कोई भी लाइक इट मे बी अ शॉप, इट मे बी ऑफिस स्पेस, इट मे बी अ गुड एससीओ, हर चीज ने बढ़ना है आने वाले टाइम के बीच में। वर्सेस अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करता हूँ, तो अगर आप आज के टाइम पे 3 करोड़ 4 करोड़ लगाना चाहते हैं कमर्शियल के बीच में, आई कैन बेट यू ऑन दिस कि आप 6.5 7 8 करोड़ देखोगे। वर्सेस अगर आप आज 4 करोड़ रेजिडेंशियल में लगाते हो, मैं नहीं मानता कि वो 8 करोड़ हो सकता है इन नेक्स्ट लाइक 5 years 4 years। राइट, ऑलराइट। सो अगर हम रेंटल यील्ड की बात करें, आरओआई की बात करें, तो आज अगर हम जो लॉन्चेस में इन्वेस्टर पैसा पार्क करता है, तो उसमें कई बार हम सुनते हैं 12% के आसपास की रेंटल यील्ड है। उसके बाद जब ये डिलीवर हो जाता है तो प्रोजेक्ट को हैंड ओवर होने के बाद फिर मेजर ट्रबल शुरू होती है। तो उसको बिल्डर कैसे आज की मार्केट में उसको हैंडल कर रहा है कि रेंटल जो लीजिंग है वो प्रॉपर हो पाए। विवेक जी थोड़ा सा ना इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं मेरे समय में ना जी। जब गुड़गांव के बीच में रिटेल आना शुरू हुआ था, थोड़ा सा हम एग्जांपल लेते हैं आज से लाइक मैं बोल देता हूँ 10 साल पहले, तो या मैं चलो इसको बोलता हूँ 15 साल पहले। लाइक फॉर एग्जांपल सुशांत लोक के अंदर एक मार्केट बनी, या मे बी फेज 1 फेज 2 फेज 3 के अंदर एक मार्केट बनी जी। ये कल्चर ना कभी कमर्शियल का था ही नहीं। सो अपने अगर आप जहाँ से भी हर बंदा बिलोंग करता है तो उसमें एक टर्म हुआ करती थी कि बाजार जा रहे हैं जी जी। हाँ, बाजार क्यों बोला जाता था, बिकॉज वहाँ पे दुनिया आती थी। राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अब जो हो रहा है यू आर जस्ट सीइंग अ स्मॉल मार्केट इन अ रेजिडेंशियल एरिया। लाइक अगर आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ के रेजिडेंशियल एरियाज के बीच में अगर एक छोटी सी मार्केट बन जाती थी जी, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाजार बन गया, वो मार्केट ही रही। तो जब भी हम बात करते हैं आरओआईज की, एक बात ये समझनी पड़ेगी अपने को कि अगर मैं एक रेजिडेंशियल इलाके के अंदर एक दुकानों की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे आरओआईज मैं इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेके आ सकता। वर्सेस अगर मैं एक बाजार के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, बाजार कहने का मतलब जो ऑलरेडी लाइक सदियों से चला आ रहा है। अच्छा, मतलब जहाँ पे दुनिया फुटफॉल है, जहाँ पे दुनिया को पता है कि मुझे जाना है, मेरे सारे पर्पसेस सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारा एक प्रोडक्ट है, इट्स अ वेरी विजनरी प्रोडक्ट, एंड अब तो चलो हम बिल्कुल डिलीवरेबल्स के ऊपर हैं, तो अब हम पोजीशन देने वाले हैं। ओके, सो वी हैव अ प्रॉपर्टी नेम्ड ओमिक्स चौक। या it's in Chandni Chowk. So when I talk about Chandni Chowk is not one of the, it's the oldest bazaar of India. It's not in Delhi, it's the oldest bazaar of India. Right. So बाजार का मतलब ये होता है कि वहाँ पे 80,000 से लेके लाख बंदा उतरता है रोज। लाख बंदा जिस मार्केट के अंदर उतरेगा, आपने एक मैच होते हुए देखा होगा जहाँ पे 30 35 40 हजार बंदों का क्राउड होता है, जहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती जी। अगर मैं बोलूँ आपको 2 गुना उस क्राउड का मैं आपको एक मॉल के अंदर देने वाला हूँ, तो क्या रेंटल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्यों कोई ब्रांड वहाँ पे नहीं आना चाहेगा? पहली बात, अगर कोई बंदा नहीं भी उकला जाएगा 3 साल बाद, तो क्यों फिर मेरे पास और ब्रांड्स की लाइन नहीं होगी?
ये चीजों के आंसर्स आपको ढूंढने होते हैं जब आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते हो। राइट। आप आरओआईज की बात कर रहे हो विद लोकेशंस लाइक चांदनी चौक में भी, करोल बाग में भी, द्वारका, जो भी अच्छे बाजार है बेसिकली जी, वहां पे इस लेवल का रेवेन्यू है ना कि परसेंटेजेस कैन नॉट मैच। राइट। कोई भी इन्वेस्टमेंट रैशनल फेल हो जाता है इन इन्वेस्टमेंट्स के सामने। मतलब हम बात करते हैं 9, 8, ये तो मतलब दीज आर ऑन पेपर्स एंड दीज आर सम थिंग्स की शायद आपको 3 साल बाद याद नहीं आ रहा डेवलपर क्या दे रहा था। राइट। ऑर्गेनिकली वो जगह कितना आपको रेंटल दे सकती है। राइट। दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर फ्यूचर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स आल्सो। नाइस। इट्स नॉट जस्ट कि मुझे आपसे एक इन्वेस्टमेंट करवानी है, इट्स लाइक कि यू नीड टू नो कि हाँ मैं एक ऐसी जगह पे कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करूँ जहाँ पे मेरा बार बार पैसा बढ़े भी और मुझे बार बार कमर्शियल में इन्वेस्ट करने का दिल करे, जो कि रेजिडेंशियल में नहीं हो सकता। राइट। 8,000 वाली चीज आपकी 11 की हो जाएगी, 12 की हो जाएगी, 10 वाली चीज 15 की हो जाएगी जी। बट रिटेल में लोगों ने देखा है 15,000 रुपए वाली दुकान भी 3-3 लाख रुपए तक पहुंची है यहाँ पे। 3-3 लाख कौन से हम अपार्टमेंट में ये चीज अचीव कर सकते हैं? ट्रू दैट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जशन। जो मैं कई बार अपने फ्रेंड्स में और कई बार क्लाइंट्स से डिस्कशंस हो रही होती है तो कुछ लोग रिलक्टेंट होते हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में आने के लिए, हालांकि दे एस्पायर फॉर, वो चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा कमर्शियल प्रॉपर्टी बना लूँ अपनी, लेकिन उनको ये डर लगता है कि उसको रेंट पे कौन चढ़ाएगा, खाली रहेगी तो मेंटेनेंस हमें देखना पड़ेगा। सो इसको लेकर के आजकल बिल्डर्स का क्या माइंडसेट चेंज हुआ है, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट लीजिंग? कर रहे हैं ओवरऑल। मैं मतलब अगर मैं अपने पूरे लाइक रियल एस्टेट इकोसिस्टम की बात करूं विद डेवलपर्स ऑफ गुड़गांव, मे बी नोएडा, मे बी फरीदाबाद, मे बी गाजियाबाद, एवरीवन इज फोकसिंग अपॉन लीजिंग आल्सो। उसका रीजन ये है कि आज ना आसपास के एरियाज भी भरने शुरू हो चुके हैं और इट्स नॉट जस्ट कि उनका दिन है वहाँ पे ब्रांड्स को लेके आने का, ब्रांड्स का भी दिन है वहाँ पे आने का। बट अगेन व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी इन अ लोकेशन which is a no brainer, जहाँ पे ये फर्क नहीं पड़ता कौन सा डेवलपर है, सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि वहाँ पे जगह मिल रही है, then you cannot go wrong with brands also. Right. And with again मैं आपको ये चीज मैं बार बार क्यों कर रहा हूँ because I am very much closely involved with Chandni Chowk and Omex now. Nice. So we have overleased food court. When I say overleased इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 100 ब्रांड्स को बिठाने की जगह है तो मेरे पास आज के टाइम पे 130 ब्रांड्स हैं। एंड इन द फ्यूचर ये होने वाला है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई जगह खाली होती है ना, 10 ब्रांड्स की मीटिंग होने वाली है। क्या इस इकोसिस्टम में इन्वेस्टर कैन गो रॉन्ग? ही कैन नेवर गो रॉन्ग। ही कैन ओनली मेक मनी, ही कैन मेक गुड रेंटल्स। जो पहली हिच होती है बिकॉज बंदा क्या बोलता है, हमने कभी किया नहीं जी, हमें बचपन से एक चीज सिखाई गई है, हमारे घर वालों ने ये चीज हमारे अंदर इनबिल्ट की है, बेटा घर होना चाहिए, घर होना चाहिए, घर होना चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन ने घर को इन्वेस्टमेंट मान लिया है, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमें कभी नहीं, हमारे घर वालों ने ये नहीं बोला बेटा दुकानें होनी चाहिए, दुकानें होनी चाहिए, दुकानें होनी चाहिए। ये चीज आज इनवाइब होना जरूरी है आज के यूथ के अंदर, बिकॉज घर सुना हुआ था बचपन से तो उन्होंने उसी को इन्वेस्टमेंट मान लिया। बट वो घर सुना हुआ था कि घर में जाके रहो, ना कि घर में आप घर बनाओ 4 करोड़ का, 5 करोड़ का, फिर एक टेनेंट जाता है उसकी टाइलें चेंज करो, वॉशरूम चेंज करो और फिर से नया टेनेंट ढूंढो। नथिंग लाइक दैट। यू शुड particularly focus upon commercial investment. So this has been also observed by, I read this book by Robert T. Kiyosaki. He mentioned that the house is a liability. House is a liability. Yes, if you are putting a house for a rental for a long term perspective, I don't know कि 3-3.25% की ROI लेना, जबकि हर जगह आज के टाइम पे 10%, 11%, 15% और मे बी फ्यूचर अगर मैं एप्रिसिएशन की बात करता हूँ 30%, 40% हो रहा है, तो उस इकोसिस्टम के बीच में आप बोलो मेरा जो पैसा है वो 3.5% के हिसाब से बढ़े या 4% के हिसाब से बढ़े, आई डोंट फील लाइक इट मेक्स सेंस फॉर मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। ऑलराइट, सो ओके, सो व्हाट इज, अगर हम ओमेक्स की ही बात कर लें, ओमेक्स चौक की अगर हम डिस्कशन कर लें, तो आज एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से वहाँ पर एंट्री पॉइंट्स और क्या क्या हैं, किस ब्रैकेट में वो आज एंटर कर सकता है? आप कह रहे हो तो अप एंड रनिंग काइंड्स हैं जिसमें कि कैपेक्स होना शुरू हो गया था, जो हमारी लास्ट डिस्कशन में बात हुई थी। तो एंट्री पॉइंट्स क्या हैं आज इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से? अगर यहाँ पर नहीं है तो फिर हमारे पास कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स के किस तरफ डायरेक्शन आप विजन पे रखते हैं? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब चांदनी चौक को हमने लिया था इस लैंड पार्सल को, तो ये स्टडी तो नहीं बोलूँगा, मतलब ये चीज़ तो सबको ही पता है कि चांदनी चौक के इकोसिस्टम में 4-5 प्रॉब्लम्स हैं बहुत बड़ी। लाइक पहली प्रॉब्लम ये थी, वहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी, आसपास कोई ढंग का शॉपिंग एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ कि अगर बारिश आ गई तो लोग भागना शुरू कर देते हैं दुकानों के अंदर, धूप में लोग शॉपिंग नहीं करते, सर्दियों में बंदों को होता है कि चलो शाम को चलेंगे या उस कंट्रोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चलेंगे। ये दिक्कत थी। तीसरी दिक्कत थी, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी। मतलब अगर आपको खाना खाना है, यू आर वेटिंग फॉर लाइक गुड 40-45 मिनट्स एंड यू डोंट हैव एनी स्पेस टू सिट। यस। और चौथी सबसे बड़ी, बिकॉज इस बाजार को कहीं ना कहीं लेडीज चलाती थी, बिकॉज ऑफ द रीजन ज्वेलरी की शॉपिंग वहाँ पे होती है, लहंगों की शॉपिंग वहाँ पे होती है, वेडिंग से रिलेटेड बहुत चीज़ों की शॉपिंग वहाँ पे होती है जी। वहाँ पे एक भी ढंग का वॉशरूम नहीं था।
तो हमने इन्हीं चारों चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जो इनकी प्रॉब्लम्स थी, अच्छा। एंड वी हैव केम अप विद द सॉल्यूशन ओमेक्स चौंक। अब क्या होने वाला है, एक टाइम के ऊपर 2500 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। वाओ, 2500 गाड़ियां, इसका मतलब ये 10,000 गाड़ियां तो आएंगे जाएंगे रोज की मेरे मार्केट के अंदर। राइट। दूसरी बात, एक ही टाइम पे बैठ के मैं कम से कम 3000 बंदों को खाना खिला सकता हूँ विद द चॉइस ऑफ 140 ब्रांड्स, फूड ब्रांड इन फूड। वाओ, एक जगह के अंदर बैठ के वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट फूड कोर्ट ऑफ दिल्ली बाय द नेम ऑफ दावतपुर इन ओमेक्स चौक। नेम इज टू फैसिनेटिंग। द नेम इज दावतपुर, एंड दावत से मतलब ये है कि आप प्लीज आइए हमारी दावत के ऊपर, एंड यू विल सी ऑल द ब्रांड्स। वी टॉक अबाउट सारे लोकल ब्रांड्स वहाँ के। वी टॉक अबाउट गया प्रसाद पराठे वाला, जीवी कचौड़ी वाला, अमृतसरी एक्सप्रेस। If you talk about international brands, you talk about Taco Bell, you talk about Domino's, you talk about Pizza Hut, you talk about a brewery, we'll invite you in Khubani. You talk about maybe KFC, Haldiram's, Tunde Kebabi, Slims, Nazir, Kareem's. You talk about a brand. Yeah. Have everything in Omex Shop. Right. So second floor is entirely dedicated to food. And ground and first को हमने dedicate किया है particularly for lehengas, for wedding shopping and jewelry. Okay. तो यहाँ पर जिस तरह की प्राइसिंग होगी, तो हमने क्या किया था इसके बीच में, सो दीज वर बिगर स्टोर्स। लाइक बिगर स्टोर्स का मतलब अगर एक अच्छा शोरूम, फॉर एग्जांपल तनिष्क ने एक अच्छा शोरूम लिया 5000-6000 स्क्वायर फीट का, सो वी हैव सोल्ड स्मॉलर स्पेसेस इन अ बिगर शॉप। सो वो स्पेसेस शुरू हो जाती हैं 40-45 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स, एंड goes as high as like 900 square feet. Okay. So we have invited every single individual who wants to invest 60 lakhs, 70 lakhs to like no limit, 30 CR, 40 CR. अच्छा, wow. So the entry point is say 60 to 70 lakh rupees. Yes. And the return on investment आज की टाइम में जबकि वो डिलीवरी के स्टेज पे है, We have received the OC. जैसे आपने एक बात बोली थी, केपेक्स होना शुरू हो चुका है। केपेक्स से मैं कुछ मतलब लाइक द पीपल हु आर व्यूइंग अस, केपेक्स मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो एक शोरूम के अंदर काम होता है। इट मे बी इंटीरियर्स, इट मे बी कुछ भी फिट आउट्स आप देखते हो। तो यस, वी हैव स्टार्टेड फिट आउट्स ऑफ कल्याण, छावड़ा के फिट आउट शुरू हो चुके हैं, आरसीकेसी के फिट आउट शुरू हो चुके हैं, होर्नी के फिट आउट शुरू हो चुके हैं, टाइटन हीलियोस आई प्लस के फिट आउट शुरू हो चुके हैं, स्टारबक्स इज ऑन ड्राइंग। देन यू टॉक अबाउट ऑल द फूड ब्रांड्स, केएफसी, टुंडे कबाबी, इनके फिट आउट शुरू हो चुके हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल द व्यूअर्स जो देख रहे हैं ये, कि आप प्लीज आइए, जस्ट वॉच इट बाय योर आईज कि हमने क्या बनाया है। बिलीव मी, आई कैन प्राउडली से दिस, आई हैव नॉट सीन सच अ कमर्शियल इन माई लाइफ टाइम। मतलब मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस, मैंने ऐसा इतना सुंदर कमर्शियल नहीं देखा आज तक। और जिस लोकेशन पे ये है, इसको आप बोलते हैं फेल हो जाएगा, ये हो सकता है, इन्वेस्टमेंट ना बढ़े तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है वहाँ पे, ब्रांड ना आए तो ये क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ब्रांड्स को आना ही आना है, एंड यू विल बी ऑलवेज हैविंग ब्रांड्स इन लाइन फॉर यू। राइट। सो अभी जो हमारी आज मॉर्निंग में भी डिस्कशन हो रही थी, सो यू आर ऑल्सो ऑर्गेनाइजिंग, I mean, Omex as a company is organizing a carnival there. Yes. So what's special about it? And come over. So आप ये समझ लीजिए कि this is once in a lifetime carnival, कि जो हम usually करते हैं, तो ये 2 दिन के बीच में, this should not be missed by anyone. So we have special offers for all the clients. We want to show, because अभी क्या है कि आने वाले 2 महीने में मुझे पता है कि मॉल स्टार्ट हो जाएगा फॉर द मार्केट। सो मैं बस लोगों को दिखाना चाहता हूँ उससे पहले एक बार कि हमने क्या बनाया। प्लीज, वी वांट टू इनवाइट एवरीवन, वी वांट टू मेक यू ईट गुड डेलिकेसीज ऑफ चांदनी चौक। एंड वहाँ पे आप आइए, आप देखिए, आप एक्सपीरियंस कीजिए। आप प्लीज अपनी फैमिलीज के साथ आइए, आप बच्चों के साथ आइए। बिफोर द मॉल ओपन्स, वी वांट टू शो इट टू द एवरी पर्सन अराउंड की कोई अच्छी चीज बनी है वहाँ पे, एंड विच विल एनहांस द हेरिटेज ऑफ द टाउन। सो इट्स काइंड ऑफ मेहमान नवाजी by Omex. So इसकी इनवाइट के लिए ऑडियंस कैन कनेक्ट विद मी। एक स्पेशल कोड मिल जाएगा जिसपे कि आपकी स्पेशल एंट्री वहाँ पर VIP लॉन्च पे हो जाएगी, एंड वी कैन फर्दर डिस्कस। आई मीन, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड कनेक्ट विद मी फॉर द फर्दर डिटेल्स ऑन द कार्निवल इनवाइट। एंड अच्छा, गोइंग फर्दर, अगर हम ओमेक्स में एंट्री पॉइंट्स की हमने बात कर ली, एग्जिट कितना आसान है यहाँ पर, अगर क्योंकि एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर और एक होता है जिसको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करनी है। बिल्कुल। सो पैसिव के लिए तो किसी ने पैसा पार्क किया, उसको रेंटल इनकम आ रही है। इसमें 27 ईयर्स की लीज मैनेजमेंट है। इसके बीच में 27 ईयर्स की लीजिंग विल बी टेकन केयर बाय ओमेक्स इटसेल्फ। जो हम पहली लीजिंग कर रहे हैं वो 9 साल की कर रहे हैं विद लॉक इन ऑफ 3 ईयर्स। ओके, ठीक है। सो अब अगर एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें कि आज क्योंकि ये OC आ गया है और डिलीवरी पे है, सो अगर इन्वेस्टर भी एंट्री करता है, सो उसका एग्जिट पॉइंट किस तरह से रहेगा अगले आने वाले 2 से 3 साल? दिस इज अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में आपको ये नहीं है कि आपको लाइक कोई लॉक इन है, आप में से आज लेके 1 महीने बाद भी बेच सकते हैं, 1 साल बाद भी बेच सकते हैं। व्हेन आई से कि अब क्योंकि टाइम, कमर्शियल प्रॉपर्टी के जो रेट्स बढ़ते हैं ना, वो बढ़ते हैं जब
मार्केट भरना शुरू होती है, राइट फिर सेकंड रेट बढ़ते हैं जब मार्केट में लोग आना शुरू होते हैं, जी और तीसरा रेट बढ़ता है जब मार्केट भरनी शुरू होती है। तो अभी इनके पास एक्चुअली 3 से 4 ऐसी जंप्स है जो आपको नियर फ्यूचर में, मतलब आने वाले 2-2.5 साल में दे कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट कि अगर आपका एंट्री पॉइंट फॉर एग्जांपल अगर आप 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप 90 से 92 लाख रुपए के आसपास एग्जिट प्लान कर सकते हैं विद इन लाइक 3.5 years। अच्छा इट्स अ वेरी गुड टाइम टू एंटर नाउ बिकॉज जीरो रिस्क। यूजुअली जब हमने बनाना शुरू किया था लोगों को लगा था कि चांदनी चौक में कभी कुछ नहीं बनाया जा सकता। कहीं ना कहीं उनके सेंटिमेंट्स ट्रू थे बिकॉज आज तक कभी कोई चीज़ बनी नहीं। जी पिछले 100 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है चांदनी चौक में, एंड आई कैन प्राउडली से दैट कि अगले 100 साल में कुछ नहीं होना वहाँ पे, बिकॉज दिस इज द लास्ट लैंड पार्सल ऑफ चांदनी चौक व्हिच वी हैव टेकन। नाउ अब उसके बाद लोगों को ये डर था कि चलो कहीं ये ना हो बीच में रुक जाए, ये ना हो ओसी ना आए, तो अभी सारे के सारे रिस्क्स हैव बीन कवर्ड एंड नाउ यू आर ऑन अ लेवल कि आप एंटर करो, यू कैन एंजॉय द रेंटल्स फॉर द लाइफ टाइम एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड एप्रिसिएशन इन नियर 3.5 years। ये जो अभी आपने बात बोली कि कुछ टाइम पहले लोगों को लगता था कि बनेगा या नहीं बनेगा, सो आई रिमेंबर अ फ्रेंड्स कॉन्वर्जेशन, चांदनी चौक का एक फ्रेंड है, इफ ही वुड बी व्यूइंग दिस चैनल, उसको मैंने 3-3.5 साल पहले जब मैं इन्वेस्ट करने आ रहा था तो उससे पूछा था, तो ही सेड दैट कि यार कहाँ चांदनी चौक, तो चांदनी चौक ही है और क्या चलेगा। एंड आई कॉल्ड हिम अभी लास्ट वीक, तो वो कहता है कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, आई मिस द अपॉर्चुनिटी एंड ही स्टिल रिग्रेट्स कि भी इसको नहीं मिस करना चाहिए था। बट येस, वंडरफुली डन, द विजन ऑफ ओमेक्स हैज़ बीन सीन बाय द मार्केट एंड अब आने वाले टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात कर लें, अब ये तो चलो प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग होने वाला है और इसमें ऑल क्लियर है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से और क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे हैं ओमेक्स के पॉइंट? We have a very big surprise for the entire market. We'll be doing something very massive in Dwarka. इन द्वारका? Yes. So I would just request people कि बस just wait and watch for like good 1.5 months के बाद हाँ we'll be in a position to tell you कि आपने इतना बड़ा रिटेल कभी नहीं देखा होगा दिल्ली का। ओके, सो वी कैन से दैट दिल्ली का दिल्ली का सबसे बड़ा रिटेल। ओके, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हाँ एक रिटेल लेके आ रहे हैं, दिल्ली का सबसे बड़ा रिटेल लेके आ रहे हैं। यू विल बी अमेज्ड। वाओ। सो इसी पर्सपेक्टिव, अच्छा एक इसमें मेरे को ये भी जो अंडरस्टैंड करना था, जो पीपीपी एग्रीमेंट है उसमें ओमेक्स चौक बना है, सो पीपीपी एग्रीमेंट एज पर ओमेक्स, आई वांट टू लिसन फ्रॉम यू बिकॉज मेरी अपनी रिसर्च है, बट हाउ इज दैट मोर बेनिफिशियल और इज दैट मोर सेफर फॉर द इन्वेस्टर्स पॉइंट? या एब्सोल्युटली। पीपीपी का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो प्राइवेट वेंडर मींस ओमेक्स, पब्लिक इज लाइक सरकार। जी, सरकार ने एक लैंड पार्सल आइडेंटिफाई किया, उस एरिया की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और उसने एक ऐसे डेवलपर को ऑन बोर्ड लेके आया जिसकी अच्छी लेगेसी है। इट्स नॉट लाइक कि वो किसी भी डेवलपर को उठा के बोल रहा है कि भाई ये लो बना लो, डेवलप कर लो। राइट। उन्होंने देखा कि हाँ इनकी लाइक दे हैव लेस लायबिलिटीज, दे आर वेरी गुड इन देयर वर्क व्हाटएवर दे डू, तो उन्होंने हमें एक लैंड पार्सल दिया और उस एरिया की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके बताया कि आपको हम ये लैंड पार्सल दे रहे हैं कि इस एक्स प्राइस के ऊपर, बट व्हाट यू हैव टू डू समथिंग फॉर द पब्लिक। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव डेवलप्ड लाइक 5-star washrooms over there, we have developed 2500 car parkings over there, we have developed 80 heavy vehicle buses can be parked at a single time। अच्छा, लोग बाहर से आ सकते हैं। आज तक लोडिंग ऑफ लोडिंग की सबसे बड़ी दिक्कत थी चांदनी चौक के अंदर, सामान लोड होता था 2-2 किलोमीटर दूर से, हाथ गाड़ियों से सामान आया करता था दुकान के अंदर। अब एक शोरूम जो ऊपर है उसके लिए बेसमेंट में गाड़ी पार्क हो गई और सामान लोड होगा। तो दिक्कतों को खत्म किया गया। और पीपीपी बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व, तो एक सर्टेन टाइमलाइंस मिलती है हमें कि आपको ये प्रोजेक्ट 4 साल में देना है, 3 साल में देना है, 5 साल में देना है। जी, जैसे इस प्रोजेक्ट का टाइमलाइन 4.5 साल था, हमने 3.5 साल में डिलीवर किया। नाइस। उसी की वजह से हमें आगे वाले प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। दैट्स द ओनली थिंग कि जब भी पीपीपी कहीं पे लगा होगा, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि डेवलपर कैन नॉट डिफॉल्ट ऑन एनी ऑफ द थिंग्स। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि एक तो डेवलपर ऐसा है कि जिसकी बहुत अच्छी ट्रस्टवर्दीनेस है मार्केट पे, राइट, बट अगर कोई नॉर्मल डेवलपर भी है, अगर वो पीपीपी के अंडर है, राइट, ही कैन नॉट डिफॉल्ट। वंडरफुल, नाइस। सो कहीं ना कहीं एक सेफ्टी नेट तो मिल ही जाता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिल जाता है। राइट। अच्छा, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ एक और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन और अगर आप हमें दे दें कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका में मेन द्वारका में जो आ रहा है, So we will not write 0 kilometers from Delhi. हाँ, We'll be writing very proudly in Delhi. in Delhi, okay. And is that again under PPP agreement? So government is maybe, wow, nice. So this gives confidence. I mean, even to me, I am looking forward for this investment. Yes. बिना knowledge के please do not enter in a commercial industry. Right. I would say you please again and again because obviously हर बंदे का hard earned money है ये, जी,
बिना नॉलेज के, बिना किसी की एक्सपर्ट एडवाइस के प्लीज एंटर ना करो मार्केट के अंदर। बिल्कुल इट्स अ वेरी रिस्की प्रोपोजिशन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। नहीं, बिल्कुल ठीक है। काउंसलिंग ज़रूरी होती है, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। जैसे कि हर साइज़ किसी की एक पर्सन के लिए नहीं बना होता। इफ़ वी टॉक अबाउट अ शर्ट और अ सूट, सो आपका साइज़, आपका इन्वेस्टमेंट विजन, वो क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। एपेटाइट कितना है, कितना होल्ड करना पड़ेगा। अगर हम टाइम से पहले एग्जिट करते हैं मार्केट में तो कई बार लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। सो ये सारी चीज़ें को देखते हुए अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं विद द राइट कोचिंग, देन यू कैन नॉट, then there is no looking back. sky is the limit for commercial investment. Wonderful जशन, थैंक यू सो वेरी मच। आज का दिन बना दिया एक अच्छी सी ड्राइव पे। अगेन हमने एक अच्छी सी डिस्कशन कर ली, वो भी रियल एस्टेट को लेकर के। और लुकिंग फॉरवर्ड टू कीप मीटिंग यू एंड अंडरस्टैंड इन द फ्यूचर। Always a pleasure. Yeah. Always a pleasure. All right, thank you so much. Thank you audience.